सोर्सेज ऑफ मिडिवल पीरियड। तो मध्यकालीन काल के हमारे पास के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी दोनों ही प्रकार के सोर्सेज हैं। और इन सोर्स इस काल की काफ़ी सारी किताबें हमारे पास उपलब्ध हैं। साथ ही काफ़ी सारे उस ज़माने के निर्मित स्मारक भी हैं जो आज भी खड़े हैं। इसीलिए हमारे पास इस काल के बारे में पुरातन काल के मुकाबले बहुत ज़्यादा जानकारी है। पहला आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आपके जो शिलालेख हैं, शिलालेख वो होते हैं जो कि पत्थरों वगैरह में कोई लेख लिखे जाते हैं। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, प्राचीन स्मारक, टेम्पल्स, फोर्ट्स मतलब किले, पैलेसेस मतलब मंदिर, क्वाइंस मतलब सिक्के वगैरह उपलब्ध हैं आते हैं। फर्स्ट है इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। जो शिलालेखों की स्टडी को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन कॉपर प्लेट्स and engraved on stones and rocks have been found in large numbers and have been unearthed in numerous sites and temples. They provide us authentic information about important events, their dates, the qualities and achievements of the rulers, their art, architecture and administration, etc. तो जो उस ज़माने के लेख हैं जो कॉपर की प्लेट्स और पत्थरों में उभरे हुए हैं और चट्टानों वगैरह में, वो हमें बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में मिले हैं। और धरती खोदने पे भी हमारे सामने आए हैं कई साइट्स से, और मंदिरों वगैरह की भी जब खुदाई हुई तो हमें प्राप्त हुए हैं। ये हमें उस ज़माने के सटीक जानकारी देते हैं और बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताते हैं, उनकी तारीखों, साथ ही उनकी गुणवत्ता और उस ज़माने के शासक ने क्या क्या अचीव किया, उनकी कला, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के बारे में हमें बताते हैं। क्वाइंस, सिक्के। तो जो क्वाइंस की स्टडी होती है उसको हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्वाइंस प्रोवाइड अ गुड डील ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज, इवेंट्स एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ पीरियड। जो सिक्के होते हैं हमें उस ज़माने के जो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, घटनाएं हैं और वित्तीय स्थिति है उसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं। थर्ड, मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड पैलेसेस। स्मारक, मंदिर, किले और महल। अ नंबर ऑफ टेम्पल्स वर बिल्ट इन डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बाय वेरियस रूलर्स। बृहदेश्वर टेम्पल, थंजावुर, केंद्रीय महादेव टेम्पल, खजुराहो, लिंगराज टेम्पल, भुवनेश्वर, कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा etc. are some of the famous temples of the medieval period. तो उस ज़माने में काफ़ी सारे मंदिर वगैरह बनाए गए थे अलग अलग शासकों के द्वारा। इनमें से कुछ प्रमुख हैं बृहदेश्वर टेम्पल जो थंजावुर में है, केंद्रीय महादेव टेम्पल जो खजुराहो में है, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में है। ये उस ज़माने के बहुत ही फेमस टेम्पल्स हैं। The monuments of the period include the Qutub Minar at Mehrauli, Vijay Stambh at Chittor, Buland Darwaja at Fatehpur Sikri, Taj Mahal at Agra, etc. Forts like Red Fort, Chittor Fort, Agra Fort, Gwalior Fort and palaces at Jaisalmer, Jaipur, Jodhpur, etc. जो स्मारक है, स्मारक में आपके कुतुब मीनार जो मेहरौली में है, विजय स्तंभ चित्तौड़ में, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, ताजमहल आगरा। किले जैसे कि लाल किला चित्तौड़ का किला, आगरा का किला, ग्वालियर का किला, और महल जैसे जैसलमेर, जौनपुर और जोधपुर एक्सेट्रा में हैं। उनसे हमें इस काल के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। सेकंड है लिटरेरी सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो हमें बुक्स वगैरह या कहीं लिखे हुए जो प्राप्त होते हैं, जैसे बुक्स में, पेपर, क्लोथ वगैरह में जो हमें लिखे हुए ज़माने में मिलते हैं वो हमारे लिटरेरी सोर्सेज, ये साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द अर्ली राइटिंग वाज डन ऑन पाम लीव्स एंड birch bark. 13th century onwards paper began to be used for writing books. The literary sources for the period are as follows. तो ज़्यादातर जो उस ज़माने में लिखने का काम होता था वो पत्तियों वगैरह में हुआ करता था। फिर 13वीं शताब्दी के बाद पेपर की शुरुआत हुई, जिससे कि बाद में बुक्स वगैरह लिखी जाने लगी। तो जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उस ज़माने के वो निम्नलिखित हैं। पहला है ऑटोबायोग्राफीज और मेमोयर्स। तो जो द मेमोयर्स ऑफ बाबर एंड जहांगीर आर ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ देयर पीरियड. बाबर wrote an autobiography and Jahangir recorded his daily activities and thoughts in his own journal.
तो जो बाबर और जहांगीर की ऑटो मेमोइर्स हैं यानी स्मृतियां हैं, वो उनके काल की ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स कहे जाते हैं। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और जहांगीर ने अपनी दैनिक एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया और अपनी खुद की एक जर्नल में लिखा। सेकंड, बायोग्राफी एंड क्रॉनिकल्स। Different authors wrote chronicles about the life and activities of various rulers and dynasties. Kalhana's Rastarangini is an account of the ruler of Kashmir. Kumarpala Charita by Kshemendra and Prithviraj Raso by Chandra Bardai are historical accounts of the medieval age. Akbarnama, written by Abul Fazl, is a biographical account of the life and reign of the Akbar. तो कई सारे लेखकों ने उस ज़माने के राजाओं और जो डायनेस्टीज थी उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। जैसे कल्हाना की राजतरंगिनी, वो कश्मीर के शासक के बारे में बताती है। कुमार पाल चरित, जिसे क्षेमेंद्र ने लिखा है, और पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई ने लिखा है, वो मध्यकालीन काल के बारे में ऐतिहासिक जानकारियाँ देते हैं। अकबरनामा, जिसको अबुल फजल ने लिखा है, वो अकबर के जीवन और शासन के बारे में बताते हैं। थर्ड है लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क इंक्लूड ऑटोबायोग्राफीज एंड मेमोइर्स लाइक तुझके बाबरी, आईने अकबरी, तुझके जहांगीरी एट्सेट्रा। तो जो लिटरेरी वर्क है उसमें आपकी ऑटोबायोग्राफीज और मेमोइर्स आते हैं, जैसे कि तुझके बाबरी, आईने अकबरी, तुझके जहांगीरी एट्सेट्रा। These are illustrated with beautiful paintings called miniature. इनमें मिनिएचर पेंटिंग्स, इनमें बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स के द्वारा दर्शाया गया है, जिनको हम मिनिएचर पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं। Such work throw a good deal of light on the development of art and painting. तो इतने खूबसूरत ये जो काम है, इससे हमें उस ज़माने के आर्ट और पेंटिंग के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स एंड हिस्टोरियंस। फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक अल बिरूनी, हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द 11th century, wrote vivid accounts of the contemporary history, geography, astronomy, philosophy, etc. Minhaj and Barni wrote the history of Islamic rulers and sultans in India. आमिर खुसरो रोड तुगलकनामा ड्यूरिंग द 13th century। तो जो विदेशी यात्री आते थे, उन्होंने उनसे की लिखी किताबों से भी हमें उस काल के बारे में पता चलता है। जैसे जो विदेशी ट्रैवलर थे अल बरूनी, उन्होंने इंडिया विजिट किया था 11वीं शताब्दी में और इंडिया के उस ज़माने के हालात के बारे में बहुत कुछ लिखा। इतिहास, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी से संबंधित किताबें लिखी। मिनहाज और बारनी ने जो इस्लामी शासक थे और सुल्तान थे उनके बारे में लिखा। आमिर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा 13वीं शताब्दी में। लिटरेचर, दांडिन्स 10 कुमार चरित्र, बानाज हर्ष चरित्र, कल्हानाज राजतरंगिनी, बिल्हानाज विक्रमदेव चरित्र, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो एट्सेट्रा। ये उस ज़माने के कुछ साहित्यिक कार्य हैं जो हमें उस ज़माने की इतिहास से परिचित करवाते हैं। Besides the above, a host of secular literature was also produced, which includes dictionaries, works on grammar, dramatics, medicines, romance, etc. इन सभी के अलावा हमारे पास एक सेकुलर लिटरेचर भी है, जो जिसमें आपकी डिक्शनरीज, व्याकरण, ड्रामा, दवाइयाँ, रोमांस वगैरह के बारे में भी बताया गया है। सो दिस वाज लेसन 1 ऑफ हिस्ट्री, and in the next class we will discuss about the question answers and exercises of this lesson. Thank you.